तो क्या आपने कभी सोचा था कि मौत भी मेड इन चाइना हो जाएगी? तो ये कोरोना वायरस, मैं बोलने का मतलब है कि ये जो कोरोना वायरस है मेड इन चाइना ही है, क्योंकि इसकी शुरुआत चाइना से हुई थी और ये पूरे इंडिया को बर्बाद, पूरे इंडिया क्या पूरे देश इससे बर्बाद हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। और कुछ ज्यादा ही मतलब इरिटेशन हो रहा है लोग को। ये कोरोना वायरस इधर देखो, कोरोना वायरस का नाम चलते जा रहा है। तो इसमें एक और बात ये हो गई कि आप भी ज्यादा इरिटेट हो गए। मैं बात बताने जा रहा हूँ, आप जब भी किसी को फोन लगाते होंगे तो आपको खांसने की आवाज, बार बार खांसने की आवाज आती है। तो इसमें भी आपको इरिटेशन हमेशा लगता हो, क्या ये किसी को कॉल लगा रहे हैं अर्जेंट में, लगता नहीं है। वहाँ आवाज आती है क्या, कोरोना वायरस की कुछ ऐसी आवाज आती है। तो ये आवाज मैं आपको सुनाता हूँ, आपको शायद आई होगी। तो नोवल कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते या छींकते वक्त हमेशा अपने मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। हाथों को लगातार साबुन से धोएं। अपनी आँख, नाक और मुंह को छूने से रुकें। अगर किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो उससे कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। जरूरत पड़ने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 011-239-780-46 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। तो ये आवाज था, आपको शायद देख लिए होंगे। तो अगर आप इससे परेशान हो गए हैं, जानबूझ के मतलब हर कॉल कर, जिसको कॉल करते हैं खांसने की आवाज आ रही है, ये परेशान हो गए हैं, तो उसको अगर डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, अपने कॉलर ट्यून से उसको हटाना चाहते हैं कि ये बार बार मेरे कॉलर ट्यून में ना बजे, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए 3 उपाय है, आपको मैं बता रहा हूँ। अगर ज्यादा आपको इरिटेशन महसूस हो रहा है, लेकिन मैं तो बोलूंगा कि ऐसे कॉलर ट्यून अगर गवर्नमेंट दे रही है तो कुछ अच्छे के लिए दे रही है, आपकी भलाई के लिए ऐसे कॉलर ट्यून वो करवा रही है, तो आप इसको मत ही डीएक्टिवेट करो तो अच्छा है। लेकिन कभी कभी हो जाता है, कहीं कहीं अर्जेंट कॉल करने पे बार बार ऐसे आते हैं, तब कॉल लगता है, तो उसके लिए है। तो बता देता हूँ आपको करना क्या है। मान आपको जो कॉलिंग करते हैं तो कॉलिंग कर लीजिए। कॉलिंग करने के बाद जब ऐसा साउंड आएगा तो आप डायल पैड को अपना खोल लीजिए। जो कॉलर डायल पैड होता है 1 2 3 का, उसको खोल लीजिए और वहाँ पे हैश का बटन है, उसको प्रेस कर दीजिए। ऑटोमेटिक आवाज वो बंद हो जाएगी, आपका डायरेक्ट वहां से कॉल लग जाएगा। ठीक है। अगर सपोज डेट मान लीजिए उससे भी नहीं जाता है, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो दूसरा उपाय क्या है, आप कॉल लगाइए। कॉल लगाने के बाद आप वहां पे #+1 नंबर को क्लिक कीजिए। उससे भी आपको यह प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाएगी। अगर उससे भी नहीं जाता है तो आपको एक नंबर मैं बताता हूँ, उस नंबर पे आप एक मैसेज कर दीजिए। अगर जियो का आप कस्टमर है तो उस नंबर पे स्टॉप लिखकर, STOP कैपिटल अक्षर में लिखकर आपको एक मैं नंबर बताता हूँ, उस नंबर पे आप उस मैसेज आपको सेंड कर दीजिए। तो हमेशा के लिए जो आपका बार बार जो मैसेज आता है, साउंड आता है कोरोना वायरस का, वो आपको नहीं। तो एक्चुअली वो नंबर आपको मैं बता देता हूँ। अगर आप जियो के कस्टमर है तो आपको ये कॉलर ट्यून बंद हो जाएगा। तो आपको 2 उपाय मैंने बताया। फर्स्ट तो आपको हैच डायल करना है, अगर उससे नहीं बंद होता है तो आपको हैच और 1 डायल करना है सेकेंड टाइम। अगर उससे भी नहीं बंद होता है तो थर्ड का ऑप्शन आपको ये है कि आप उससे, अगर जियो के कस्टमर हो तो उसमें आपको स्टॉप लिखना है, कैपिटल अक्षर में स्टॉप लिख दीजिए। स्टॉप लिखने के बाद आपका जो नंबर है वो आएगा 155223। मैं स्क्रीन पर दे देता हूँ ये नंबर, कैसे आपको टाइप करना है ये भी स्क्रीन पर मैं दे देता हूँ। आप देख के वहाँ पे आप ऐसा मैसेज भेज दीजिए। अगर जियो के लिए वो नहीं काम करेगा, एयरटेल के लिए जो नंबर आपको बताया 1 और हैश का वही काम करेगा, केवल जियो के। अगर अधिकांश आपको देखने को मिलेगा कि जो जियो नंबर से, जियो सावन से आपने जो सॉन्ग कॉलर ट्यून लगाया है, उसी नंबर पे ये कॉलर ट्यून जो कोरोना वायरस का मैसेज है उसी पे ज्यादा आ रहे हैं। तो ये ज्यादा जियो का ही है। तो जियो के लिए स्पेशली ये मैंने जो नंबर आपको बताया उसके बंद करने के लिए है। और बाकी तो कुछ नहीं था वीडियो में। कोरोना वायरस सुन के पागल हो गए हैं। और सही भी बात है, कोरोना वायरस से बच के रहिए। उस इंडिया में तो अभी तक शायद 83 केसेस इंडिया में आ चुके हैं, जिसमें से 2 की मतलब तो चलिए ठीक है, उनकी उम्र भी हो गई थी, 70 80 हो गई थी उम्र। तो ऐसे कोरोना वायरस आदमी को इतना इफेक्ट नहीं करेगा जितना आप लोग सोच रहे हो। जो हेल्दी पर्सन है उसको इतना इफेक्ट नहीं करेगा। हाँ, ज्यादा एज के पर्सन है, कुछ ज्यादा बीमारी है, डायबिटीज ये सब है, तो उसी पे ज्यादा ये इफेक्ट करेगा। तो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, बस आप सेफ्टी रखिए। और जो ये मास्क वाला सिस्टम है ना, ये मास्क किसको पहनाते हैं, जिसको देखो मास्क पहन रहा है,
मास्क पहनने से, मास्क गवर्नमेंट साफ बोल रही है कि मास्क उसी को पहनना है जिसको कोरोना वायरस का लक्षण दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ जिसको देखो मार्केट में चलो मास्क 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 लगा रहे हैं। भाई हम लोग पैसे यहाँ से बाहर भी नहीं निकल पा रहे रूम से इतना मतलब वो बांध के रखे हम लोग को। तो ये कोरोना वायरस ठीक है, एक तरह से बढ़िया भी है अपने आप को सेफ्टी रखने का और दूसरे को भी सेफ रखने का। तो जहाँ पे बोलता हूँ मास्क वहीं लगाइए जहाँ पे अब जैसे भीड़ में जा रहे हैं, जैसे ट्रेन में जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, कहीं फ्लाइट में जर्नी कर रहे हैं, तो जहाँ पे ज्यादा भीड़ इकट्ठा होती है वहीं पे आप मास्क का यूज कर लीजिए, सही है। लेकिन अकेला अगर रूम में, अकेला रूम में बैठ के कहाँ लिया मास्क भाई, वो मास्क लगा लिया बैठ के रूम में। अरे भैया रूम में कौन सा तुम्हारा कोरोना वायरस आ रहा है, किसको कोरोना वायरस है कि तुम रूम में भी मास्क लगा के रखे हो। तो उतना मास्क की जरूरत नहीं, जहाँ जरूरत है वहां पे ही आप मास्क का यूज करिए। और बस हो गया मेरा, आपका भी हो गया। तो जय श्री राम, जय कोरोना वायरस।